नमस्कार। इस वीडियो में मैं देवी लक्ष्मी के छठे रूप वीर लक्ष्मी या जिनको धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा और इनको वास्तु में कहाँ से देखें, किस व्यक्ति की घर की कौन सी दिशा खुली हुई है तो उनको कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होगी, वीर लक्ष्मी किस दिशा से प्राप्त होंगी और कुंडली में वीर लक्ष्मी किनको उपलब्ध रहती है उसकी भी डिटेल में चर्चा करूंगा। आज तक जो सर्वमान्य वीर पुरुष हुए हैं, पहले महावीर भगवान महावीर, दूसरे वीर विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य और तीसरे वीर सावरकर, इनकी कुंडलियां भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो धैर्यपूर्वक सुनिए, धैर्य लक्ष्मी को ध्यान में लाकर धैर्यपूर्वक सुनिए। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक मिलता है, ना अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगहि विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मतलब जंगल के जानवर शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करते, कोई ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होती, कोई राज तिलक नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता। तो शेर केवल अपने पराक्रम से खुद ही स्वघोषित राजा बन जाता है, सेल्फ स्टाइल्ड किंग। केवल अपनी पराक्रम के बलबूते पर, केवल अपनी वीरता के बलबूते पर वो राजा बन जाता है। वीर लक्ष्मी का मतलब है साहस और निडरता, करेज एंड फियरलेसनेस। तो ये व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के वो महान धन हैं जो उसे जीवन में सफलता की ओर लेके जाते हैं। वीर लक्ष्मी युद्धों में वीरता प्रदान करती है, लेकिन केवल युद्ध के मैदानों में लड़ने से ही वीर लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। असली चीज़ें जीवन की कठिनाइयों को दूर करना, अपने अंदर के दुर्गुणों से लड़ना, विकारों से मुक्ति पाना, उनको दूर करने के लिए जो साहस चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो भी वीर लक्ष्मी है। तो वीरता एक जीवन दर्शन है, अपने अंदर का युद्ध है और उसको स्वयं ही जीतना है। खुद को जीतो, जग जीत जाओगे। विन योरसेल्फ एंड यू विल विन द वर्ल्ड। मन जीते जग जीत, पंजाबी में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए वर्धमान महावीर वो वीर कहलाए, अति वीर कहलाए, महावीर कहलाए। असली चीज़ है अंदर की ताकत, इनर स्ट्रेंथ। और कमज़ोर इच्छा शक्ति के लोग जल्दी ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जिनको वीर लक्ष्मी प्राप्त है वो फाइट करते हैं, उनमें फाइटिंग स्पिरिट होती है। ऋषियों ने सच ही कहा है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर पुरुष, पुरुषार्थ करने वाले लोग ही विजयी होकर धरती के सुखों को भोगते हैं। धरती के संसाधनों का उपभोग वही लोग कर पाते हैं जो वीर हों। आम भाषा में कह देते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओनली ब्रेव विल इनहेरिट द अर्थ। आदि से अंत तक यही है परंपरा, कायर भोगे दुख वीर भोग्या वसुंधरा। तो जीवन को जीने के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, पावर की, स्ट्रेंथ की। और जो शक्तिशाली होता है वो लीडर बन जाता है। इवन हाथ में देख लो, पामिस्ट्री में ये 4 उंगलियां हैं, ये समझ लो लोग हैं, और ये उंगलियां नीचे है, ये अंगूठा जाता है ऊपर। अंगूठा है लीडर, इनको लीड करता है सभी उंगलियों को, मुट्ठी बांध गई। अंगूठे में पहला पोरवा है विल फैलेंज, इच्छा शक्ति का पर्व, और नीचे है तर्क शक्ति का पर्व। तो जिसका पहले तो अंगूठा मजबूत हो और दूसरा फिर विल पावर, इच्छा शक्ति का पर्व मजबूत हो, उसको वीर लक्ष्मी प्राप्त है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, उसमें कहा है उन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सबसे फिट है, जो सबसे शक्तिशाली है, वही अस्तित्व में रह पाता है, वरना कोई भी जीव हो वो खत्म हो जाता है। तो जो मन, धन, शारीरिक दृष्टि सब प्रकार से शक्तिशाली होते हैं वही अस्तित्व में रहते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग विल पेरिश। जो डर गया समझो मर गया। तो जिसने पहली हार मान ली तो समझो वो खत्म है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, शक्ति है जीवन और निर्बलता है मृत्यु। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वीर लक्ष्मी अष्टभुजा देवी हैं, 8 हाथों वाली हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत सक्रिय हैं। जितने ज़्यादा हाथ मतलब उतना कर्मठ। तो ये एक प्रतीक है, दिखाने का तरीका है। तो उनको अष्टभुजी देवी के रूप में चित्रित किया गया है और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं।
लाल रंग मंगल और सूर्य का रंग है। वीर लक्ष्मी के हाथों में चक्र है, शंख, धनुष, बाण और त्रिशूल या तलवार और पुस्तक है, और 2 हाथ उनके अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने लक्ष्मी के रूप डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हथियार हैं वीर लक्ष्मी के हाथ में। वास्तु में वीर लक्ष्मी से संबंधित दिशा दक्षिण दिशा है। पूर्व दिशा गजलक्ष्मी की है, मतलब राजलक्ष्मी की, लेकिन दक्षिणी दिशा वीर लक्ष्मी की है। और दक्षिण दिशा के स्वामी हैं मंगल ग्रह और दिग्पाल हैं यम। मंगल को अंगारक भी कहा गया है, यानी अंगारे जैसा लाल वर्ण या रंग। उनको भौम भी कहते हैं, भूमिपुत्र। वो युद्ध के देवता माने गए हैं। रक्त या लाल वर्ण है उनका। उनके हाथ में त्रिशूल है, गदा, पद्म और भाला या शूल है, और उनका वाहन है मेंढा, रैम, जो कि बहुत लड़ाकू जानवर होता है। एरीज राशि उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, मेंढे से। और मंगल के गुण हैं अहंकार, ताकत, क्रोध, लड़ाई, हिंसा, मारकाट, युद्ध, सैन्य बल, इन सब से रिलेशन है। मंगल बेसिकली पुलिस और आर्मी है। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि, जन्म राशि कालपुरुष की कुंडली में वो है मेष, और वो दिशा है पूर्व की। पूर्व दिशा में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो वो मैंने बताया था, वो है गजलक्ष्मी की दिशा। लेकिन मंगल दक्षिण दिशा में, कालपुरुष की कुंडली में दक्षिण दिशा में, मतलब दशम भाव में 10वीं राशि में, शनि की राशि जो है उसमें उच्च के हो जाते हैं और वहीं दिग्बली भी हो जाते हैं। और दक्षिण दिशा के दिग्पाल यम मृत्यु के देवता माने गए हैं। भैंसे पर सवार हैं वो, उनको देख के डर लगता है। उनके हाथ में अस्त्र हैं, दंड, गदा, पाश, जिससे वो आत्माओं को बांध के ले जाते हैं। जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के निर्णायक हैं वो। क्रूर कर्मा है, डरावने हैं। तो इतनी सी सूदिंग सी दिशा नहीं है ये दक्षिण, जितनी पूर्व थी। तो गज लक्ष्मी या राजलक्ष्मी की तो शुभ दिशा हुई पूर्व, और वीर या धैर्य लक्ष्मी की दिशा हुई दक्षिण। मैं मतम के 29वें अध्याय के अनुसार राजाओं का नगर अगर उसमें 4 दरवाजे हैं तो सबसे बेस्ट दरवाजा है पूर्व का, और दूसरा बताया दक्षिण का। अब आइए, वीर लक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है, धीरज, पेशेंस। तो धैर्य लक्ष्मी का गहरा अर्थ है पेशेंस। पेशेंस से ही पेशेंट वर्ड बना है, मतलब कोई रोगी है उसको पहले क्या करना है, धीरज रखना है बस। प्रकृति अपने आप ठीक कर देती है। नेचुरोपैथी का तो यही फंडा है। और क्या है, आत्मविश्वास। धैर्य लक्ष्मी का मतलब आत्मविश्वास भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये बहुत बड़े मानवीय गुण हैं। आजकल जो भरे पड़े हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो मोटिवेट करते हैं, घर जाते हैं लोग सुन के, तब तक वो मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है। जब तक आप में धैर्य लक्ष्मी नहीं होगी, वीर लक्ष्मी नहीं होगी, तब तक वो ज़्यादा देर काम नहीं करने वाला। अपने अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। वीर लक्ष्मी के जो मैं गुण बता रहा हूँ ज्योतिष के हिसाब से वो होने चाहिए। आत्मविश्वासी व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी, बुरे समय में भी भयभीत नहीं होता। और जिसके पास महान आंतरिक शक्ति है, इनर स्ट्रेंथ है, आत्मिक बल है, आत्मा की ताकत है, उसको कोई नहीं डिगा सकता। वैदिक ज्योतिष में वीर लक्ष्मी की तुलना मंगल ग्रह से की जा सकती है। तो मंगल ग्रह देखिए, मंगल है एनर्जी, मंगल है आत्मविश्वास, मंगल है वीरता, पौरुष, स्ट्रेंथ। तो मंगल काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश है, यानी पूर्व दिशा का स्वामी, और अष्टमेश भी होता है, नैऋत्य का पश्चिम, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा, 8वीं राशि वहाँ पड़ती है। अब पहली राशि तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, शुभ राशि है, जन्म की राशि है, और 8वीं राशि लेकिन मंगल की अशुभ राशि है, ये मृत्यु की राशि है, अष्टम भाव में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। और यही मंगल दशम में यानी दक्षिण में जाके उच्च का हो जाता है और दिग्बली भी हो जाता है। तो ये देखना हमने मंगल उसका कैसा है व्यक्ति का। अगर मंगल शुभ है, अपनी राशि या उच्च की राशि में है और दिग्बली हो जाए, तो फिर उसमें धैर्य लक्ष्मी है। तो 10वीं राशि क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व का मुख्य गुण क्या है, धीरज, धैर्य। पृथ्वी धैर्यशील है। तो धैर्य लक्ष्मी की तुलना शनि ग्रह से कर सकते हैं हम। शनि को मंद कहा गया, देखिए धीमा चलता है, एक राशि में 2.5 साल। तो शनि में पेशेंस बहुत है। शनि पहली राशि में नीच का हो जाता है। मंगल तो शनि की राशि में उच्च का हो गया, लेकिन शनि मंगल की राशि में पहली राशि में नीच का हो जाता है, क्योंकि शनि है पेशेंस, धीमा चलना, और मंगल की पहली राशि है बहुत तेज। मंगल बहुत एक्टिव प्लेनेट है, चंद्रमा बहुत एक्टिव प्लेनेट है। मंगल धीरता और अधीरता दोनों है।
पेशेंस, जब शुभ होगा मंगल तो पेशेंस होता है उस व्यक्ति में। और जब मंगल गड़बड़ होगा, 8वीं राशि में है, शुक्र मंगल योग बन रहा है या अशुभ का प्रभाव है मंगल पर, तो फिर अधीर हो जाता है। जिस तरह मैंने अंगूठे से एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर ये फैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसी तरह लाइफ लाइन, हेडलाइन में गैप हो, बहुत ज़्यादा खुरदरा हाथ हो, लाल हाथ हो, तो व्यक्ति बहुत अधीर हो जाता है, पेशेंस नहीं होता, फिर समझ लीजिए वीर लक्ष्मी नहीं है उसके पास। अब आइए ज्योतिष में भाव वीर लक्ष्मी से संबंधित, धैर्य लक्ष्मी से संबंधित कौन से भाव हैं, वो है तीसरा और 11वां मेनली। तीसरा भाव है काल पुरुष की कुंडली में दायां हाथ और 11वां है बायां हाथ। तो इन्हीं हाथों से हम कर्म करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं, कुछ लोग दाएं से करेंगे, कोई बाएं से करेंगे। और 10वां भाव कर्म भाव जिसे कहते हैं, वो भी वीर लक्ष्मी से संबंधित है। 10वां भाव क्या है? शारीरिक कर्म। और वहाँ पर मंगल सूर्य का जब प्रभाव होता है तो क्षत्रिय कर्म, मंगल क्षत्रिय कर्मों का कारक है और सूर्य भी। तीसरा भाव दायां हाथ काल पुरुष की कुंडली में, उसको पराक्रम भाव भी कहते हैं। साहस, कर्म, धैर्य, शौर्य, सभी ये बातें सभी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। अब देखिए सभी का संबंध वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी से है। अगर तीसरा भाव बली है तो समझ लीजिए वीर लक्ष्मी प्राप्त है व्यक्ति को। तो और हाथ हमारा मुख्य कर्मेंद्रिय है, कर्म हम जनरली सबसे ज़्यादा इसी से करते हैं। तो बाहुबल तीसरा भाव, बाहुबल का एक्सटेंशन क्या है? अपना भाई, और फिर सेना पूरी। तो बाहुबल मंगल से देखा जाता है, तीसरे भाव से देखा जाता है मेनली। 11वें भाव से मित्र बल देखा जाता है, दोस्त, संगी साथी, अड़ोसी पड़ोसी, बड़े भाई बहन, उनकी हेल्प, वो 11वें भाव से मेनली देखा जाता है। कहा जाता है ना, पड़ोसी की निगाहें चोरी से बचाती हैं। मतलब आपके दाएं बाएं जो लोग रह रहे हैं, मतलब तीसरा भाव 11वां भाव, तो वो भी आपको बल प्रदान कर रहे हैं। तो मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, और मकर राशि है दक्षिण दिशा काल पुरुष की कुंडली में। पृथ्वी तत्व मतलब धीरज, वो बहुत बड़ा गुण है मंगल का। अब आइए मैं यहाँ कुछ महान विभूतियों की कुंडलियाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ब्रीफ में करेंगे, केवल वीर लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले लेते हैं हम भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, जो कि कैवल्य प्राप्त करने के बाद वीर, अतिवीर, महावीर कहलाए। तो इनकी कुंडली लेते हैं। ये मकर लगन की कुंडली है, इसमें मंगल रुचक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यही वीरता का योग है। सबसे पहले तो मंगल जब बली हो जाए, शुभ योगों में पार्टिसिपेट करें, तो वो वीरता का योग हो गया। और सप्तम भाव में गुरु उच्च के हैं, ये हंस महापुरुष योग, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी का योग है। जब लगन और सप्तम में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह हों तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी होता है पर्सन। और भगवान महावीर तो भगवान हैं, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। तो यहाँ पर फिर आप कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। तीसरा भाव जो हमने पराक्रम भाव कहा था, उसको गुरु देख रहे हैं, लगन को गुरु देख रहे हैं, एकादश भाव को गुरु देख रहे हैं, और सप्तम में तो खुद बैठे ही हैं। काम भाव है ये तीनों, 3, 7, 11 काम भाव। उनकी डिज़ायर ख़त्म हो गई थी सारी, उन्होंने तो कपड़े तक त्याग दिए, कोई डिज़ायर नहीं रही, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गया, जिसको कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में। और मज़ेदार चीज़ देखते हैं यहाँ, गुरु चौथी राशि में उच्च के होते हैं, सप्तम भाव में। चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा नवम में चला गया, छठी राशि में बुध की राशि में। बुध चला गया वहाँ से चौथे भाव में उच्च के सूर्य के साथ पहली राशि में। पहली राशि का स्वामी कौन है? मंगल, वो लगन में चला गया, उच्च का हो गया, रुचक महापुरुष योग बना दिया। 10वीं राशि में 10वीं राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ चला गया? 10वें भाव में, 7वीं राशि में, शुक्र की राशि में, और शश महापुरुष योग बना दिया। 7वीं राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। भगवान राम की कुंडली में अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने जो बताया था, जैसे योग बताए थे, वो इसमें बन रहा है। बहुत रेयर योग होता है ये। दूसरी कुंडली लेते हैं वीर विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य की। यही कहा जाता है कि प्राचीन भारत में 2 ही लोग वीर कहलाने योग्य हैं, एक तो भगवान महावीर और दूसरे वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उनका राज्य पूरी पृथ्वी के 3/4 भाग पर था, कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा साम्राज्य था उनका। उनकी कुंडली लेते हैं, मीन लगन की कुंडली है, गुरु और शुक्र लगन में ही बैठे हैं। गुरु हंस महापुरुष योग, शुक्र मालव्य महापुरुष योग, 2 महापुरुष योग इनके लगन और सप्तम भाव में बन रहे हैं, और ग्रेट पर्सनैलिटी का योग होता है एक। फिर इसमें हम देखते हैं
एकादश में शनि अपनी राशि में 11वें भाव में, जो कि लेफ्ट हैंड माना जाता है, और तीसरे भाव में चंद्रमा उच्च की राशि में, जो कि दायां हाथ माना जाता है। मंगल अष्टम में बैठे हैं और वो 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को। और फिर मंगल ने 11वें भाव को देखा जिसमें शनि बैठे हैं अपनी राशि में, तो दोनों दायां बायां हाथ उन पर मंगल का प्रभाव है। तीसरे 11वें भाव में ग्रह बहुत बली होकर बैठे हैं। फिर शनि आप देखिए 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग पराक्रम के योग बन रहे हैं। अब आइए आधुनिक युग में वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका नाम ही वीर सावरकर पड़ गया, और इनके बारे में अभी बहुत कंट्रोवर्सी थी कि वो वीर थे या नहीं थे। लेकिन मैं ज्योतिष से बता सकता हूँ, ज्योतिष में बहुत स्ट्रॉन्ग योग आ रहे हैं इनके वीरता के। अब आप देखिए, गुरु लग्नेश हैं, सप्तम में बैठे हैं। गुरु ने लग्न को देखा अपनी राशि को, स्ट्रॉन्ग हो गया, लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत मजबूत पर्सनैलिटी है। नवम दृष्टि से गुरु ने तीसरे भाव को देखा, पराक्रम भाव को, और 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखा जहाँ के राहु बैठा है। राहु डेयर डेविलिश वर्क्स का कारक है, मतलब बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसी कर्मों का। तो और गुरु उसको पुष्ट कर रहे हैं राहु को। तो गुरु यहाँ सभी काम भावों को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह भगवान महावीर की कुंडली में था, लेकिन उनका गुरु उच्च का था, हंस महापुरुष योग बना रहा था। फिर आप देखिए, लग्न से तीसरे में चंद्रमा है, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं ना इनकी, तो चंद्रमा से तीसरे में मंगल है अपनी राशि का। चंद्रमा से तीसरे में शुक्र मंगल योग बन रहा है और मंगल वहाँ अपनी राशि के हैं। तो चंद्र कुंडली से बहुत साहसिक कर्मों के, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के योग बन रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ कुंडलियों के उदाहरण से मैंने बताया कि ज्योतिष में वीर लक्ष्मी कैसे देखते हैं। वीर लक्ष्मी की पूजा से कानूनी विवाद में जीत हासिल होती है, जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाने में सफलता मिलती है, सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, और बुरी शक्तियों व तंत्र मंत्र का बुरा प्रभाव नहीं होता। आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं उस क्षेत्र में वीर बनिए, फिर आपको आपके उस क्षेत्र के संसाधनों के उपभोग से कोई नहीं रोक सकता। वीर भोग्या वसुंधरा। नमस्कार। माँ वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न रहें।